Hey everyone, welcome back to my channel, and in today's video I will be explaining you Act 1 Scene 1 of Merchant of Venice. This scene is really very important as we are introduced to four major characters of the play who are Antonio, Salerno, Selenio and Bassanio. Antonio's sadness tells the readers that some misfortune is heading his way. So just let me give you a brief introduction about this. So यहाँ पर क्या है, एंटोनियो एक मर्चेंट है वेनिस का, एंड दैट्स वाई दिस बुक हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंड सो यहाँ पर जो एंटोनियो है वो बहुत सैड मूड में है, और उसके दो फ्रेंड्स हैं जो सलेरिनो और सेलेनियो है. वो उनको बहुत सारी रीजंस दे रहे हैं एंटोनियो को कि हो सकता है. So Salerno and Selenio were giving Antonio different reasons for his sadness, and they were trying to bring Antonio out of that sadness. So इसमें बसेनियो का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है एंटोनियो, मतलब एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड बसेनियो है. तो इसमें बसेनियो एंटोनियो से लोन मांगता है ताकि वो एक सूटर बन सके पोर्शिया के लिए. तो पोर्शिया एक प्रिंसेस है बेलमोंट की, एंड तो जब बसेनियो एंटोनियो से लोन मांगता है तो एंटोनियो बताता है कि उसकी सारी शिप्स तो सी में है और उसके पास अभी कोई रेडी कैश नहीं है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हेन वी कम टू दैट. तो यहाँ पर जो सीन है वो वेनिस में है. वेनिस में यस तो सीन वेनिस में है और एक स्ट्रीट में है जहाँ पर एंटोनियो, सलेरिनो और सेलेनियो है. So first I will be reading the lines and then I will be explaining you. In sooth, I know not why I am so sad. It wearies me. You say it wearies you. तो इसमें क्या बोल रहा है एंटोनियो? ही इज सेइंग दैट ही इज ट्रूली स्पीकिंग. ही डजंट नो दैट व्हाई ही इज़ सो सैड टुडे. लाइक हियर इट रेफर्स टू द सैडनेस. सो बता रहा है कि जो सैडनेस है वो मुझे बहुत टायर कर रही है, एंड इट मे बी टायरसम फॉर अदर्स ऑल्सो लाइक सलेरिनो एंड सेलेनियो. बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट. वट स्टफ इट इज मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, आई एम टू लर्न. तो एंटोनियो में बोल रहा है कि मुझे कैसे सैडनेस मिली, कहाँ से मिली, किस थिंग से बन रखी है सैडनेस, या ये मतलब या फिर ये जो इसकी सैडनेस है इसका ओरिजिन कहाँ का है, मतलब कहाँ पर बॉर्न हुई है. तो उसको वो जानने की ज़रूरत है. एंड सच अ वॉन्ट विथ सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच अडो टू नो माई सेल्फ. तो इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि दिस सैडनेस हैज़ मेड मी एन इडियट, एंड दिस सैडनेस ऑल्सो मेक्स हिम सो एब्सेंट माइंडेड दैट ही इज़ नॉट एबल टू डिफाइन हिमसेल्फ ऑल्सो. तो अब क्या होता है, एंटोनियो के साथ इसके दो दोस्त हैं जो सलेरिनो और सेलेनियो हैं. तो सबसे पहले सलेरिनो कुछ बोलता है. तो अब सलेरिनो बोलता है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, देयर वेयर योर आर्गोसीज विथ पोर्टली सेल लाइक स्टिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी डू ओवरपेयर द पेटी ट्रैफिकर्स दैट कर्टसी टू देम डू देम रेवरेंस एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर वोवन विंग्स. अब इसमें क्या हो रहा है, सलेरिनो बोल रहा है एंटोनियो को कि तुम्हारा जो दिमाग है, जो तुम्हारा जो माइंड है वो सिर्फ ओशन में ही मूव कर रहा है. एंड यहाँ पर जो आर्गोसीज लिख रखा है, आर्गोसीज का मतलब होता है बिग कमर्शियल शिप्स. तो बता रहे हैं कि एंटोनियो तुम्हारी इतनी बिग कमर्शियल शिप्स है वो सी में रॉयल मैनर में सेल करती है. मतलब उन्होंने इसको किससे कंपेयर कर रखा है, मतलब सलेरिनो ने एंटोनियो की शिप्स को उन जेंटलमैन से कंपेयर कर रखा है जो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, और यहाँ तक कि जो सारे के सारे सिटीजन्स होते हैं वो भी सी में चलते रहते हैं. और इसमें बता रखा है पेजेंट्स का मतलब एग्जीबिशन या फिर डेकोरेटिव कार्ड्स को रेफ़र किया गया है इसमें. तो डेकोरेटिव कार्ड्स एंटोनियो की शिप्स हैं, क्योंकि एंटोनियो की शिप्स बहुत ह्यूज है एंड दे आर रियली वेरी रॉयल. एंड सो टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, इसमें बता रखा है डू ओवरपेयर द पेटी ट्रैफिकर्स. इसका मतलब क्या है, और जो एंटोनियो की शिप है वो जब सी में चलती ही है तो उसमें जो इनसिग्निफिकेंट कमर्शियल बोट्स होती हैं वो उनके सामने से जैसे ही पास करती है तो वो भी यहाँ तक कि रिस्पेक्ट में वो कर देती है उनके सामने. सो सलेरिनो इज ट्राइंग टू टेल एंटोनियो दैट हाउ रॉयल हिज शिप्स आर, एंड यही था. नाउ कम्स द टर्न ऑफ सेलेनियो. सेलेनियो भी एंटोनियो का एक दोस्त है. ही सेज, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड. सो इसमें क्या बोल रहा है सेलेनियो, कह रहा है अगर मेरे पास इतना ज़्यादा रिस्क होता है ऐसे बिजनेस में, मतलब जो एंटोनियो बिजनेस करता है तो उसमें वो काफ़ी रिस्की बिजनेस है, तो बोल रहा है अगर मेरे पास इतना ज़्यादा रिस्की बिजनेस होता तो मेरी वरीनेस का जो मेजर पार्ट होता वो सिर्फ बिजनेस ही होता, क्योंकि उसका माइंड सिर्फ बिजनेस में ही चलता रहता. एंड द नेक्स्ट लाइन इज, आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सेट्स द विंड, पेयरिंग मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फेयर मिस फॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड. अब इसमें क्या बता रखा है, वो बोलना चाह रहा है
अगर मेरा मतलब ऐसा कुछ बिजनेस होगा, सबसे पहले मैं क्या करता, मैं एक ग्रास की ब्लेड उखाड़ता एंड वो जस्ट उस ग्रास की जो ब्लेड है उसको पकड़ता अपने हाथ में, और जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती तो उसी डायरेक्शन में देखते हुए वो अपने मैप्स में पोर्ट्स के बारे में, हार्बर्स के बारे में, चैनल्स के बारे में देखता कि कहाँ कहाँ है। और इससे वो ये बताना चाह रहा है कि मतलब उसका ये मेथड होता है कहीं भी अगर उसको, इन अदर वर्ड्स वो जस्ट इसका एक सिंपल सा मेथड था। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फेयर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड श्योरली मेक मी सैड. So here, and Selenio is saying that anything that would prove dangerous to my business or may bring bad luck to my business would make me sad. And now it is the turn of Selenio. So he says, my wind cooling my broth would blow me to an egg when I thought. What harm a wind too great at sea might do. I should not see the sandy or glass run, but I should think of shallows and of flats. तो ये लाइंस क्या बता रही है, वो बताना चाह रहा है अगर मेरे सामने एक बोल होता सूप का और मैं उसमें फूक मारता तो इससे क्या होता, इट वुड मेक हिम ट्रेम्बल एज इफ ही हैज़ फीवर. अब क्यों होता, क्योंकि जो मतलब ये विंड ब्लो करता सूप में, इससे उसको क्या याद आ जाता, उसको ये याद आता कि जो सीज़ में हवा चलती है उससे ऐसा लगता कि ये मेरी शिप को हार्म पहुंचा सकती है. तो दैट्स वाई लाइक ही वुड ट्रेम्बल विथ फेयर. आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स. तो इसमें क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि अगर मैं सैंडी आर ग्लास को भी देखता, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि मैं कभी सैंडी आर ग्लास को देखता ही नहीं अगर मेरा कोई ऐसा बिजनेस रहता, क्योंकि उसको इससे क्या याद आ जाता, ये याद आता कि शैलो वाटर वहाँ का और सैंडी बैंक्स वहाँ के, क्योंकि ऐसे करके बहुत सारी शिप्स स्टक हो जाती हैं वहीं पर. Should I go to church and see the holy edifice of stone and not bethink me straight of dangerous rocks? So he's trying to say that if ever I would see the holy building made up of stone like a church, then उसको याद आ जाता कि वहाँ के कितने सीज़ में कितने सारे डेंजरस रॉक्स होते हैं जो उसकी शिप को हार्म पहुँचा सकते हैं. with which touching my gentle vessel's side would scatter all its spices on the stream, and drop the roaring waters with my silks, and in a word, but even now worth this, and now worth nothing, shall I have the thought. He is trying to say that if his ships would collide with the rocks, then all the valuable items would spread on the sea. Example, silk, which is referred to the cloth here, and अ लिटिल वाइल अगो जो उसके सारे वैल्यूएबल गुड्स थे वो नेक्स्ट मोमेंट में ही सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी. शैल आई हैव थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट दैट सच अ थिंग बिचांस्ड वुड मेक मी सैड. बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज. Salerino is trying to say that then he will be imagining himself in pain, and this thing would absolutely make him sad. So now comes the turn of Antonio. Believe me, no, I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom trusted, nor to one place, nor is my whole estate upon the fortune of this present year. Therefore, my merchandise makes me not sad. तो इसमें एंटोनियो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में बिलीव करो कि मैं तो अपने लक को थैंक करता हूँ इस चीज़ के लिए. किस चीज़ के लिए? दैट इज बिजनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वन शिप. एंड जो ये थर्ड लाइन है, नॉट टू वन प्लेस नॉर इज़ माई होल एस्टेट, वो बताना चाह रहा है कि मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसमें डिपेंड नहीं करती, प्रॉफिट में डिपेंड नहीं करती जो इस ईयर कमाता है. अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड. तो बताना चाह रहा है ये जो मेरा बिजनेस है, ये जो मेरा शिप्स है, ये कोई लेना देना नहीं इसकी मेरी सैडनेस के साथ. बस वो ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा है इसकी सैडनेस किसके बारे में. तो इसमें ही सलेरिनो बोलता है व्हाई देन यू आर इन लव. तो बोलता है अगर ना ही तुम्हें अपने बिजनेस की चिंता है, ना ही तुम्हें अपनी शिप की चिंता है, तो एक बात है, तुम लव में हो. सो हेयर एंटोनियो सेज फाई मीन्स शेम ऑन यू. एंड नाउ तभी सलेरिनो बोलता है नॉट इन लव आइदर, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी, एंड ट्वर एज ईजी फॉर यू टू लाफ एंड लीव एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड. तो इसमें सलेरिनो एक बहुत स्टूपिड सी बात करता है. वो बोलता है अगर तुम लव में भी नहीं हो, तुम्हें बिजनेस की भी चिंता नहीं है, शिप्स की भी चिंता नहीं है, तो ऐसा करो, तुम हंसो, तुम जंप करो, इससे कि तुम हैप्पी हो जाओगे. तो उससे पहले वो एक और चीज़ बोलता है. वो ये बोलता है अगर तुम लव में भी नहीं हो, इन सारी चीज़ों में भी नहीं हो, तो इसका मतलब है तुम सैड हो, और तुम मैरी नहीं हो मतलब हैप्पी नहीं हो, तो मतलब तुम सैड हो. तो ये काफ़ी स्टूपिड सी बात हो गई है. सो नाउ दिस लाइन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट.
Now by two-headed Janus, nature hath framed strange fellows in her time, so that you will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a big piper, and other of such vinegar aspect, that they will not show their teeth in way of smile, though Nestor swear the jest be laughable. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जेनस कौन है. Janus is a Roman god of doors who has two faces. One is of the frowning one and the other is of the smiling one. So this tells us that मतलब दो टाइप के लोग होते हैं. एक लोग होते हैं जो हमेशा फ्राउन करते रहते हैं, जिनका मूड बहुत सीरियस होता है, वो कभी नहीं हंसते. और दूसरे होते हैं उनको कोई सा भी जोक सुना दो, उनको बेकार से बेकार जोक सुना दो, वो तब भी हंसते हैं. सो मैंने आपको बता दिया जेनस का मतलब क्या होता है. नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन अ टाइम सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू द आइज. तो इसमें क्या बता रहे हैं वो कि नेचर ने दो टाइप के फेलोज बना रखे हैं. एक ऐसे होते हैं when these people laugh wrinkles appear on their faces and their eyes are half shut. They laugh foolishly at anything and everything. They will laugh even at a bagpiper who plays a boring, dreary, shrill music. Okay, so they laugh like brainless parrots. तो इसमें क्या बता रखा है, ये ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी चीज़ के हंसते हैं, बिना किसी मतलब कोई लाफेबल जोक भी नहीं है उसमें भी हंसेंगे वो. एंड अदर टाइप ऑफ पीपल क्या है, बिटर सोर एस्पेक्ट, मतलब उनका बहुत बिटर और सोर और सीरियस एस्पेक्ट होता है, उनका नेचर बिल्कुल कड़वा होता है. दैट दे विल नॉट शो द टीथ इन अ वे ऑफ स्माइल दो नेस्टर स्वेयर द जेस्ट बी लाफेबल. नेस्टर क्या है अब? सो हियर नेस्टर वॉज एन ओल्ड एंड वाइज ग्रीक जनरल हु फॉट इन द ट्रोजन वॉर. अ जोक हैड टू बी एक्सट्रीमली फनी इफ नेस्टर लाफ्ड एट इट. तो उसमें बोल रखा है कि नेस्टर जो लाफेबल से लाफेबल जोक में भी नहीं हंसता था, लेकिन अगर उसको एक बहुत एक्सट्रीम फ़नी जोक मिले तब तो हंस जाता था. लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नेस्टर को भी हरा रखा है, मतलब उनको कितने भी फ़नी जोक सुना दो, देयर मूड विल रिमेन द सेम, सीरियस, बिटर एंड सोर.